अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फरहाना मकसूद। मेरे अजीज़ हम वतनों के सेट पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और नए साल की आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2016 में हमने किन नाकामियों का सामना किया और कितनी कामयाबियाँ हासिल की, और 2017 में हमारी पार्टीज़ के क्या अज़ाइम हैं। जैसे हमारी फेवरेट पार्टीज़ हैं PTI और नून लीग, इसलिए हमने दो खूबसूरत ख़वातीन को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं PTI की मशहूर शख्सियत ज़रताज गुल और नून लीग की आलिया, डॉक्टर आलिया, और इनके सपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के आसिफ पनामा और PTI के असलम धरना साहब। इन सबको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। सियासत पे बातें शातें तो होती रहती हैं, लेकिन मैंने आपको देखा काफी दफा टीवी पे। अच्छा। बड़े करीब से देखा है टीवी को। उस तरफ आप होती हैं, इधर मैं होता हूँ, बीच में तीसरा बंदा कोई नहीं होता। असलम धरना, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। शेरवानी तो इंज ही पाई जिवें हलफ चुकना है, तू किसी का मोबाइल चुक लेना। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि 2016 में हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है। आप चंद लफ्ज़ों में ज़रा बताएंगी कि नुमाया काम क्या किए हैं। देखिए, जैसे नुमाया काम हमारे ये हुए हैं कि हमने एजुकेशन पे भी बहुत काम किया है। सारे जो MPs हैं उनको ये कहा गया कि आप स्कूल को अडॉप्ट करें जो पसमंदा इलाके में थे, ताकि इग्नोर्ड हैं अगर तो वहाँ पे मेहनत की जा सके। एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट का कहा गया, हमने भी बहुत मेहनत की, एनरोलमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा की। उसके बाद ये है कि स्पेशल एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा की गई, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा लोगों को उसका पता भी नहीं है कि इग्नोर्ड चीज़ है। और वो ऐसे बच्चे नून लीग ने किसी को पता नहीं है कि किहड़ा काम कीता। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ है और करने की गल हो गया ना कराया ना तू चुक के लेके जाना। और क्या किया आपने? आए दिन डॉक्टर सड़कों पे आते हैं, यंग डॉक्टर आपसे काबू नहीं होते, आप एजुकेशन क्या करेंगे? ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 버ਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸੰਭਾਲਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸੰਭਾਲਣ। मैडम ਤੁਸੀਂ CM ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲੰਗ ਡਾਕटर रखो। देखिए मियां साहब, जितनी सड़कें बनाएंगे हम उसके ऊपर आके एहतजाज करेंगे। और मियां साहब ने इसीलिए सड़कें बनाई है कि एहतजाज करें। कच्चे पे भी करो एहतजाज। धरने से याद आए, चलें आपसे मैं पूछती हूँ कि हुकूमत की नाकामियाँ कुछ आप बताएंगी कि क्या क्या इन्होंने किए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वैसे 2016 और 2014 और 16 का अगर मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे बता दूं, $66,000 का पाकिस्तान को तिजारती या इकोनॉमिक खसारा है। याहू, ये थी ये कामयाबी। तू इधर आ जा, फिर मैं इधर आ जाऊं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उसके अंदर जो बजट आया था 2015 का 16 का, गवर्नमेंट के अपने सर्वे है कि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, जो इसहाक डार ने खुद दिया था वो सर्वे। यानी कि 2 वक्त की रोटी को लोग पाकिस्तान में तरसते हैं। और जो 51% पूरे पंजाब का बजट है वो सिर्फ और सिर्फ तख्ते लाहौर पे इस्तेमाल होता है। बाकी साउथ पंजाब, बाकी सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, जिसको भी कहते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि बेसिकली उनकी नीड्स क्या हैं, या वो बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर 51% का कुछ हिस्सा बाकी पंजाब पे लगाया जाता तो आई होप कि वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर ना होते। और वो कहते हैं ना कि एक मेट्रो बस बाकी सारे बेबस, तो वो मतलब 46 बिलियन के एक प्रोजेक्ट, या नंदीपुर प्रोजेक्ट को आप देख लें, 86 अरब से शुरू हुआ और वो 120 बिलियन से ज़्यादा चला गया, लेकिन उसमें से 1 मिनट का भी बल्ब न जला, 3 मिनट भी वो प्रोजेक्ट न चल सका। और जो एजुकेशन में आपको बता दूं, थोड़ा पानी पी लो तुम साथ। मैं आपकी कर की आपको बता रही हूँ। आप एक रुपए का एक पाई का हिसाब दें। गरीब आवाम है हमारी, प्लीज हमारे टैक्स के पैसों पे आपकी गवर्नमेंट चलती है। थोड़ा सा आपको बता दूं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, पंजाब का जो क्राइम रेट है वो सारे प्रोविंस से इस वक्त हाईएस्ट पे चला गया। तो ये अच्छी बात, रेट हमारा आई है ना, फिर क्राइम रेट सूबों से रेट आई है, ये गुड गवर्नेंस की निशानी है। वो क्राइम रेट और एजुकेशन पूरे पंजाब में इन्होंने PEF के हवाले कर दिए। गवर्नमेंट ने उसको एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है पंजाब में। यानी जिस स्कूल में गवर्नमेंट में 3000 बच्चे पढ़ते थे वो अब प्राइवेटाइज होकर वहाँ 1500 पढ़ते हैं। तो जो 1500 बच्चे हैं वो सरप्लस हो गए हैं, वो अब मदरसों का रुख कर रहे हैं। और आपको पता है कि मदरसों की क्या पाकिस्तान में हालत है कि वो रेगुलराइज नहीं है, ना उनका ये पता है कि उनका सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आता है। तो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन में खुद बच्चों को अनएजुकेट करके मदरसों की तरफ जो है वो मजबूर करे, क्योंकि वालिदैन ने कहीं पर तो पनाह अपने बच्चों को दी नहीं है। और स्कूल प्राइवेट कर दिए हैं, वो फीस
ਫੀਸਾਂ बढ़ाएंगे पहले नहीं पूरी पैन दई ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਪੈਨਸਲ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਬਲਕਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ बड़ा सूखे साडा मौसम कहना है, है पता आप नहीं। कहते हैं कि जी यहाँ क्राइम रेट खैबर पख्तून में भी आप कराची में देख लें उसका क्राइम आप रेट उधर कितना देख लें, है? इधर देख लें। हमारे यहाँ कराची तो का crime अब rate लाहौर से कराची कम हो का गया है। बहुत ज्यादा स्ट्रीट है। क्राइम कराची का ज़रबे अज़ब के बाद नीचे चला गया है, लाहौर क्राइम रेट में सबसे आगे जी, चला गया जी, है, बिल्कुल बल्कि नहीं, आपके ऐसी अपने तो कोई इनामुल्लाह बात नहीं, नियाज़ी जो कराची का एमपी है तो crime उनको rate लूट अभी लिया बहुत गया ज्यादा दिन है। दिहाड़े। कराची में चलें नामुल्लाह इसी नियाज़ी साहब को लूटा गया ना, हाँ जी। ये हमारी मसावात है। हम अगर कहते हैं कि अगर गरीब आदमी लूटता है तो एमपी भी लूटे। चलें इसी सवाल को पलट देते हैं। आप बताएं पलट देते, कि उठो जी पलट। मतलब ये कि इन्होंने क्या इनकी जो इन्होंने करते रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी 2016 में इनका ग्राफ नीचे आया, ऊपर आया, जितने पॉपुलर थे धरनों की वजह से, अपने इन्होंने क्या डीजे की खोया, वजह क्या से, पाया? सॉन्ग्स की वजह से। तो आगे क्या आपको नजर आ रहा है 2017 में इनकी कारकिर्दगी के देखिए हवाले इनकी से? तो सारी पॉलिटिक्स धरनों के नाम हो गई। 2014 में देखें तो कितनी देर धरने चले, 3-3.5 तो महीने ग्राफ धरने नीचे चले। आया या? ग्राफ बहुत नीचे आया। और देखिए जब भी इनके धरने होते हैं उसमें औरतों से कोई ना कोई ज्यादती की जाती है। ठीक है? बदतमीजी फिर होती भी- है। ओ, ये मुझे पॉइंट आ गया, ये बड़ा फिर valid कोई point चीज़ है। सारी बारी अपना पॉइंट अपने नहीं, को रखो। नहीं, जी, आप पहले हमें बोल लेते थे, आप रखो, please- अपना न्योला भी अपने को आप रखो। प्लीज समिया चौधरी का हिसाब दे खवातीन से सलूका कि आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल वर्कर समिया चौधरी को लाहौर में होटल में कत्ल करके आपने उसको और कत्ल आपके नहीं, राना ड्रग सना की overdose की राना वजह से सनाउल्लाह हुई थी। साहब ने कहा कि वो कोकीन की आदत थी, यानी बाजी मरे बंदे की गीबत नहीं करनी चाहिए। पीएमएलए खुदा को डरना एग्जैक्टली चाहिए। पीएमएलए ये टाइम भी आसान है। बिल्कुल बिल्कुल पीएमएलए मर गए। वो गुलाब बन चुकी जो अपने बच्चों को खा रही है, तो आपने क्या और नहीं जी मार मेरी दिया बात तो सुने, ऐसे वो करना ड्रग का है, ड्रग तो का आटे एक जैसे अपना वो होता है, बाजी, उसको वो तो दसो। कोई नहीं, आपने उसको कत्ल बना ये- दिया। ये एक behavior ड्रग की है। उस वो कत्ल चीज भी को आपने करते हैं तो कत्ल आग कर नहीं दिया। होती। नए से बेइल्जाम करे जा रहे हैं। आपकी जो तुमसे धरनों की वर्कर साथ है, हमारी मारा आपकी- हमारे लोगों ने, आपको क्या तकलीफ है? हमारे धरनों में क्या होता है, डांस होता है, एंजॉय होता है, वहां कोई डांस बदतमीजी नहीं गाना, होती। डीजे को बुला के डांस गाना, कहते हैं फिर औरतों से तुमसे बदतमीजी, कोई क्या इससे रखे, भी चरस मुझसे और वो की चीजें चलती है, उम्मीदें। डेट तो मारी एक जाती सेकंड, तो है। हमारे बात- पाकिस्तान में कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं, धरनों के अलावा क्या है? तो तभी तो आप एंटरटेनमेंट सारी धरने तू दे करते रही है। हैं। पीटीआई नहीं, एंटरटेनमेंट हमने से शहबाज बात हो शरीफ गई को है। भी मौका दिया, वो गम बूट्स पहन के, हैट पहन के एंटरटेनमेंट ਉਹ देते ਤੁਸੀਂ रहते हैं। ਸਿਆਸੀ हमने ਪਾਰਟੀ देखा है। ਨਹੀਂ, ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, PTI ਨੇ ਡੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ- ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ कोई रस्म होवे, शादी होवे, ब्याह होवे, अपना ग्रुप ले और धरनों की वजह से मियां साहब काम करते हैं, वरना सोए रहते वो। आज जो भी काम हो रहा है, जी मियां साहब इमरान खान की इतना वजह से काम हो रहा है। करते हैं। मियां साहब काम आप करते हैं, धरनों में तुम्हारे क्या ना करते गुर्दे हैं? काम करते हैं, ना तुम्हारा जिगर काम करता है। ना मेरा बड़ा मुंडा काम कर रहा है, ये भी कहेंगे। देखिए हमने अपने वोटर निकाले हैं, यंग वोटर, हाँ, पार्टी जो तो- इलेक्शन वाले दिन सोए रहते थे, वो उनको हमने बाहर निकाला है। पार्टी बाहर से बाहर निकाला तो निकाल वोट किधर गया, बाहर निकाल के आप वैसे भी लोगों ने सोए धांधली हैं। करके खा लिया। बस आपको तो धांधली की ਅਸੀਂ पड़ी ਦਾਖਲੀ हुई है। ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ एक ਦਾਖਲੀ चीज ਕਰਨੇ, है, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। एक ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, चोरी ऊपर से सीना चोरी, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰਟ। यानी आप मास्टर बन चुके हैं धांधली में। आप जैसे नाच कर- ਬਾਜੀ ਠਹਿ ਜਾਓ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1985 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। मरे बंदे ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। मरे बंदे तो वोट पाए, मरे बंदे तेन सूट भी दे के गए ने, वो भी खुद ओदा ही पाया तू। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਾਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। देखे पाकिस्तान जेडी मुस्लिम लीग नून है, यकीन करो आज मियां साहब इस्तीफा देने मुल्क च बारिश हो जाए, बारिश ही नहीं होती। बारिश कैसी यानी ज्यादा? अजाब है। बारिश का इससे क्या ताल्लुक? जैसा हुक्मरान वैसा मौसम। हाँ, तो पीटीआई में तो सबसे पहले होनी चाहिए, वहाँ के ਤੇ हुक्मरान ਜਿਹੜੀਆਂ को देखें। ਸਾਮਨ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, तो ਕੀ ਹਮਾयूं ਕਰੈਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। जब भी हम धरना देते हैं मियां साहब दुआ करते, बारिश हो जाती है। ਲੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। और लाहौर विनिस बन जाता है। यहाँ पे अंडरपास के नीचे जो मेट्रो बसेस है वो कश्तियां बन के फिर रही होती ਬਾਜੀ है। ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ। पकोड़े खाने का, नहारिया खाने का पीएमएलएन को बड़ा शौक है। नाश्ते उनके बड़े फेमस है, 35 डिशेस सिर्फ नाश्ते में बनाते हैं। हम बेचारे गरीब मेरे लोग हैं, लीडर- 2 वक्त की आप रोटी गरीब कम तरसते हैं। लोग। मेरे तौबा, लीडर तौबा, निहारी तौबा। पाए खाते हैं ना जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आराम ही खाता हूँ। मैं कहीं से 1500 2000 ले काम करवाया, बस चला गया। मैं निहारी पाए खाता ही नहीं हूँ।
لیکن مشہور تو یہی ہے کہ نہاری اور پایوں پہ ہی ਲੀਡਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ اچھا ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਵਾਦ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅਰਬ 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ لیکن آپ کی صحت سے تو نہیں لگتا کہ پائے اور نہاری کھانے والی ہیں آپ؟ میں نہیں کھاتی ਬਾਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ میرا ویسے ہی پیشنٹس نے کھا کھا کے دماغ مجھے پتلا کر دیا ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵੇ ਖਾਂਦੇ ਖਲੋਤੀ ਬੈੜੀ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਬੈੜੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕੋ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਪੈਕ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ باتیں بھی بہت ضروری ہیں لیکن ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਨੇ ਆ ਅਸਲਮ ਧਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸਲਮ ਧਰਨਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸਲਮ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਇਹ 4-5 ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਟ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਸਾਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਏਡੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਓਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਯਕੀਨ کرو یہ اچھا ترنے رہ گئی زرتاج صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کیا اقدامات کر رہی ہے آگے کیا 2017 کے کیا پلانز ہیں ہمارا وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے پورے پاکستان کو جوڑنا ہے ہماری انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پورے سینٹر میں گورنمنٹ آ جائے اور ہم اس چیز سے نکل آئیں کہ تمہارا صوبہ میرا صوبہ میرے خیال میں پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھے جس کے اوپر کوئی 1 روپے جی وہ عمران خان ہے ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ بھائی آپ کے وہ تو صرف جی انگلینڈ میں ہمیں ملتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کس کے دل کے بہانے جا کے وہ شاپنگ کرتے ہیں تو ہم تو اس عمران خان صاحب نے کسی زندگی چ 1000-2000 نہیں جوڑیا تو قوم کے میں جوڑیں گے دیکھیں عمران خان وہ ایک بندہ ہے کہ اس ملک کے لوگ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ٹیکس نہیں دیتے لیکن عمران خان کو زکوٰۃ اس لیے دیتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہی ایک شخص ہے جس کے اوپر ایمانداری کا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور وہ نمل یونیورسٹی اس نے بنائی شوکت خانم اس نے بنایا آپ مجھے بتائیں آپ کی 35 سال سے گورنمنٹ ہے یہ جو 2 ہاسپٹل ہے آپ کے سروسز ہاسپٹل اور نیو ہاسپٹل یہ چندہ مانگ رہے ہیں نا روک جو میں اتھے آ جانا مجھے بتائیں آپ کے 2 ہاسپٹل چندہ مانگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ 35 سال میں آپ نے کون سا ہاسپٹل بنایا ہے 4000 لوگوں پہ ایک ڈاکٹر موجود ہے 4000 سال کیوں نہیں لیندی آپ کے کارنامے اتنے ہیں میری بات سنیں پاکستان باجی چپ کرائیے پائیں عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے وہ دیکھو ورلڈ کپ لے کے آیا میاں صاحب کبھی 4 کپ نہیں لے کے آئے کرکٹ کا میدان سے بیٹھے انہوں نے کہا کہ باجی انہوں نے کہا کہ لوگ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں لوگوں کی عمران خان کو ضرورت مند سمجھتے ہیں اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کی روزی روٹی کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ بنی گالا میں اوپر بیٹھا ہوا ہے دیکھیں آپ عمران خان کے اوپر ساری باتیں کر سکتے ہیں مگر آپ اس کی ذات کے اوپر آپ اس کے کرپشن 1 روپے کا بھی آپ کو اس کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا سکتے اس کے دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں کہ آپ عمران خان کے اوپر کرپشن کی ایک بات بھی نہیں ہوگی اسی کرپشن نکالنے کا آپ کرپشن کی بات نہیں کرتے آپ دھرنوں کے لیے جو اتنے پیسے ہوتے ہیں اتنا ناچ گانا اسٹیج سجا ہوا پنڈال سجا ہوا وہ کہاں سے آتا ہے میری بات سنیں آپ لوگ گورنمنٹ ہیں اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے 80,000 روپے کا 1 منٹ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے جس کے اندر پرفارمنس کیا ہے گورنمنٹ کی کہ خواتین کو ٹریکٹر ٹرالیاں کہتے ہیں یا اپوزیشن کا مذاق اڑایا جاتا ہے جنہوں کیا سی زین چلے آؤ نہ نہیں لو غلط کیا سی یہ تو مینٹیلٹی آپ لوگوں کی تو اس نے کیس کیا آپ کیوں نہیں اپنا ادھر حاضر ہوتے عدالت میں کیوں نہیں جاتے جواب یہ پارلیمنٹیرین کہتے ہیں اور پارلیمنٹ کا اجلاس تو اٹینڈ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پارلیمنٹ کہتے ہیں بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہم لوگ مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں اس پہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کی موٹیویشن دینی ہے نا ہر چیز کا یہی کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کو انہوں نے بس اگنور کر دیا ڈاکٹر صاحبہ وہاں سے لینی ہے انہوں نے ہر چیز اور یہ لوگ پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں آتے کہ ڈانس شریف کو پارلیمنٹ کا پابند کرے سب سے زیادہ غیر حاضریاں پارلیمنٹ میں نواز شریف کی ہیں جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں اس وقت عمران صاحب کی کتنی ہے مجھے بتائیں عمران صاحب کی کتنی ہے اپوزیشن ہے فرانا بھائی کیوں نہیں آتے
जो पीटीआई है वो क्यों नहीं आती पार्लियामेंट में, इसलिए वहाँ डांस नहीं होता। आप पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं को डांस देखते होता? हैं? बाहर क्यों नहीं पार्लियामेंट के आते? बाहर शायर ये सिर्फ दस्तूर सड़कों का धरना है, बाजी तुम सड़कों इधर का भाई जा parliament रही है। हैं, उन्होंने ना लड़ना तो तुम मेरा बेड़ा कर करी जान। जब हम पार्लियामेंट में आए थे तो स्पीकर के सामने कितना नाचे नहीं, स्पीकर लेकिन ਚਾਚਾ ਚੂਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਸਤੂਰ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मेरी बात सुने, पार्लियामेंट पे आबिद शेर अली और ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों का कब्जा है जो दूसरों की अपोजिशन की पगड़ियां उछालते हैं। शरीफ लोग अब पार्लियामेंट का रुख नहीं कर सकते हैं। ਆਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ लेकिन ਕਹਿੰਦਾ मैं- ਆਪਣੀ ਲੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈਏ। मैं तो बल्कि ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ आप ਲਓ, आपने ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ ਨਾਚਾ ਟਾਪਾ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਰ ਕੋਈ ਨਾ करे, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇ डांस ही करे। नहीं, अच्छा, मैं बल्कि फिर चलिए फरहाना अगर- मैं हाँ। बताती हूँ, अगर ये हमें ये कह रहे हैं ना कि हम धरने देते हैं, हमारे धरनों में जो है वो डांस होते हैं, तो अपना भी तो पीएमएलएन की जो पूरी गवर्नमेंट है वो नवाज फैशन वैसे हाउस गाने शाने तो आपकी टीम भी गा ही रही होती, ਗਾ ਰਹੇ शहबाज ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਗਾ ਰਹੇ शरीफ ਅੰਦਰ, डांस ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ गाने ਕਿਉਂਕਿ शाने तो ਸਾਨੂੰ उधर ਹੁੰਦਾ भी ही होते नहीं, हैं। ਅਸੀਂ ਬੇਤਾਲੇ ਹਾਂ वैसे ਸਾਰੇ। वैसे अगर आप लोगों को डांस नहीं आता तो ये NA-154 लोधरा में सदीक बलोच साहब ने अपने आप लोगों के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने जलसे में मुजरा क्यों बुलाया था? ਖੁਸਰੇ ਨੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨੱਚਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ वो ਘਰ तो हार गए थे, आपके ਤੁਹਾਡੇ कैंडिडेट तो ਸਾਡੇ हार ਘਰ गए थे। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ? ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨੱਚਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਚੇ ਸਮਝੋ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। मेरी बात सुने ना, मैं नाचने की बात कर रही हूँ। आपकी जो पूरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो है शहबाज फैशन हाउस, नवाज फैशन हाउस, हर रोज एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते, कमीशन खा के वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, नंदीपुर प्रोजेक्ट की तरह। मेरी बात नंदीपुर सुनो, बंद हो गया। बंद हो गया नंदीपुर बंद हो रहा है, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ क्यों नहीं बंद हो रही? मैं तो कह रही हूँ कि कारनामे ये इतने नहीं होगी, ज्यादा ये हैं। ऑपोजिशन आप पार्टी जवाब है, दें। वो चाचा ये जी ऑपोजिशन होशियार पार्टी है। नहीं, चाचा चले जी मैं आप लोगों की तरफ से इनसे सवाल कर लेती ਚਾਚਾ हूँ। ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫਾਲੇ ਗਏ। डॉक्टर साहब आप- ਚਾਚਾ ਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਭੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ। डॉक्टर ਉਹ साहब ਸਾਡੇ आप- ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਨੇ। ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਡਾਂਸ ਡਿੰਗ ਚਿਕਾ ਓਏ ਉਹ ਯੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਟਕ ਯੰਗ नहीं है, सेहत तो तंग है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है कि पनामा की वजह से आपकी हुकूमत काफ़ी मुश्किलात का सामना करती रही है, तो अब क्या 2017 में भी यही सब कुछ होगा? क्या हल निकाला आपने उसका? देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और ये लोग भी यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें जाएं, तो जब सुप्रीम कोर्ट में है तो अब उसकी जनवरी में हेयरिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का नहीं, कोई इंतजार करें। हिकमत अमली सोची है या क्या इसका हल क्या ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ करें? ਸੋਚਦੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨ। पूरे पाकिस्तान जो डांसर ओए ऑरेंज ट्रेन का मसला, ऑरेंज ट्रेन का मसला आपसे हल नहीं हो रहा। देखो खड्डे निकले हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई बंदा चाचा, टिके तेरे को अपनी सेहत का मसला गद्दों क्यों का बाहर नहीं उड़ रहा है, वो क्यों नहीं बना रहे आप बताएं? ऑरेंज ट्रेन, हाँ ऑरेंज ट्रेन ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਕ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਪੂਰ ਬੈਠੇ। नहीं आप ऑरेंज ट्रेन ਦਾ आपसे भी ਕੀ मैं- ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ऑरेंज Orange train तो बन के रहेगी। मस्त हो गया। ऑरेंज ट्रेन बन के ਅਸੀਂ रहेगी। ऑरेंज बांध कर नहीं आए ट्रेन दे वास्ते झंडा। मेरा फरहाना मेरा ख्याल है कि हम लोगों को पाकिस्तान में बैठ के हमारे पॉलिटिशियंस को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। प्रायोरिटी बेस पॉलिटिक्स करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स वो करने चाहिए जो बेसिकली नीड्स को पूरा कर सके। एक तरफ हमारे अवाम जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो गुर्बत के लेके किधर कर रहे हैं? रहे एक तरफ वो कौन सी तरफ है? किधर जी आप खुदकुशी? साउथ पंजाब में मेरे साथ विजिट करें तो आपको पता चले कि गुर्बत क्या चीज़ होती है। आपके यहाँ तो खुदकुशी लाहौर कर- में मेट्रो बसेस में वाईफाई आता है, हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं आती है। तो आप पता लगाओ, नहीं किदी नलायकी। आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है उनको कहें कि कोई लाहौर तख्त ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी जी इमरान खान साहब को एकदम से जोश चढ़ा और उन्होंने पनामा के बारे में बोलना शुरू किया और फिर एकदम से वो बैठ गए। मतलब इस पे बहुत कुछ हो सकता था, गिराया जा सकता था। फरहाना देखिए, असूली तौर पर आप देखें आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने और इसी तरह अगर आप इंग्लैंड के उन्होंने अपने पार्लियामेंट में आके हर एक का मनी ट्रेल का उन्होंने हिसाब दिया। जबकि हमारे मुल्क में जो पनामा लीक्स का इशू था, आप उसको ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने 2 दफ़ा तकरीर की, मगर वो सिर्फ ये बात डिफाइन करने में नाकाम हुए। उन्हें कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा जो मेरे अब्बा जी हैं वो बड़े अमीर इंसान थे तो इसलिए हमारे पास ये जायदाद आई है। जबकि उसी टाइम पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मेरे अब्बा जी बहुत गरीब है, ये हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ को पैसे आ गए उस मेहनत ਦੇ। तो यही बात है, अगर फैमिली आपस में बैठ जाती कि किसके वाले साहब अमीर हैं, किसके वाले साहब उनको गरीब टाइम है, नहीं है फिर। ठीक है, वो बाहर के दौरान से उनको टाइम नहीं है ना। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ खान ਕੱਲਾ साहब कितना मतलब गला कितने है? जोश के साथ सुप्रीम उठते कोर्ट ने हैं। दी हुई तो है। आप हम लोगों ने खुद कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हाँ, फैसला ठीक है, हम मानेंगे। हम पार्लियामेंट हमने में भी गए, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। पार्लियामेंट में किस दिन आप गए? खान साहब ने कहा मैं सबूत लेकर आया हूँ जी, लंदन से। देखिए मेरी क्या बात सबूत सुने, दिए? बर्डन अखबार ऑफ की प्रूफ कटिंग जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जिसको जो एक्यूज होता है उसने देना होता है। हम सारे सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे जो भी हमने एलिगेशंस लगाई थी हम लोग उसके सबूत लेकर गए, लेकिन सबूत क्या? किताबें मैं लोगों कतरे- की जो जमाने की जिसके गद्दी में से पकौड़े अखबारें सुप्रीम मिली, कोर्ट के लेकिन चीफ जस्टिस लेकिन आई एम के सॉरी, जाती है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में सुप्रीम आपने कोर्ट लॉयर में क्यों बदल दिया? सुने तो हामिद सही खान ना, साहब को क्यों बदल सुप्रीम दिया? कोर्ट में ये कि बाबर अमान साहब बड़े अच्छे लॉयर हैं और ये इनकी अपनी नाकामी है कि पहले वो ठंडा वकील रख लिया, बाद अच्छा वकील आ गया। तो वकील तो आप लोगों ने भी बदला बोला ही है, नहीं। वकील तो आप लोगों ने पहले बदल लिया ਅਸੀਂ था। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀਏ, ਵਕੀਲ ਬਦਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਬਦਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ और ये रोक आपके सकता? पैसे नहीं, ये कौम के पैसे हैं। चाचा, तेरे आप को क्यों कितने कहते हैं ये पैसे? मेरे पैसे हैं? ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? 10 ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਰੂੰਡੇ ਤੋਂ ਤਰਸਣ ਡੈ ਨੇ ਬੱਚੇ। तेरे को कोई शय नहीं है ना, तेरे को पैसे, बस तेरे को एक कोट है जड़ा पा के हर जगह। यही आपने आवाम का हाल किया हुआ है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आप लोग लूट के खा बाजी रहे हैं। ਤੁਸੀਂ तो माशाल्लाह चंगे भले हो, ਮੈਨੂੰ पता है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਜੀ ਚੋਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। मेरी कोई गड्डी वड्डी नहीं है। अच्छा चले आप ਸਾਈਕਲ ਤੇ लोग ਆਏ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ? नहीं, साइकिल हमने काफलिक को दे दी है। आप लोग ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ इतना- ਚੁੱਕੀ पल्ला गई। जो पकड़ चले लिया। आप लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, मैं एक लफ्ज बोलूंगी और आपने उसको एक लफ्ज के बारे में उसका जवाब देना है, हाँ। ठीक है ना? तो फिर देख लेते हैं कि मैं कौन एक लफ्ज कितना ही बोलना है। बोलता है। एक लफ्ज बोलूंगी और जवाब है। आपने बारी बारी उसका जवाब देना है। जी जवाब ठीक है। मेरी तरफ से जवाब है। चले मैं आपसे पूछती हूँ, पनामा। सुप्रीम कोर्ट। वजीर आजम नवाज शरीफ की चोरी। ओए तू भी बोल मामा। कतरी शहजादा तो तुसी क्यों आप पीछे क्यों रह नहीं गए हो? बोले? पनामा साडा दिहाड़ी नामा। और पनामा तो हो जाके अपना पजामा। धरना। क्रेजी, मैड, पॉलिटिकल राइट्स। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। डांस करने का बहाना। नवाज शरीफ। ग्रेट लीडर, आपने तो कहने आप बताएं। इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड चोर पनामा लीक्स में। जिंदाबाद कैप्टन, कैप्टन साडा जिंदाबाद। ओए इधर नवाज शरीफ की गल हो रही है तो कहना जिंदाबाद। भाई वो अपने लीडर की कैप्टन बात का- कर रहे हैं ना। नहीं, मैंने तो नवाज शरीफ का कहा है। पावे आप कुछ नहीं बोल रहे ना, अभी तो आप इतना बोल रहे ਵੱਡੇ थे ਮੀਆਂ इतना। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਖਾਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੱਲ। अच्छा, इमरान खान। मैडमैन, कायद आजम इसानी। ओए होए अस्तगफिरुल्लाह। कोशिश पुश अप्स। पुश अप्स। अच्छा, इमरान खान साइको। 2017। डिसीजन ईयर ऑफ PMLN। 2017 आई होप कि पाकिस्तान फ्लरिश करे, कोई अच्छी फ्यूचर इंशाल्लाह करेगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ हम ਕਰਨਾ। जो मर्जी कर ले, आप लोगों ने फिर भी इस मुल्क को खाना ही है। बाजी जो मर्जी कर आप सकते लोग तो आप इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई है, आप लोग समझते हैं ये लूट का माल है तो इसको लूटो। ताहिरुल कादरी या शेख रशीद? मैं तो शेख रशीद को चूज करूंगी। ऐसे कौन आर्टिस्ट हैं जा। ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं कौन उनके पीछे भाग रहा हो, और जितने चमचे वो इमरान खान के हैं। बस ऐसे एक वन मैन पार्टी है, शोर शराबा इतना मचा है, कुछ भी नहीं, ड्रामा, मेरा ड्रामा। इसलिए इनको पसंद और इमरान को ले दुनिया ਦੀ हर खराबी होना चाहिए, इस करके इन्होंने पसंद। किराए की मोटरसाइकिल लेके धरना कर रहे होंगे कल, खर्चा भी कोई नहीं। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि देखिए ना उनकी बीवी बच्चे हैं, ना उन्होंने किसी के लिए करप्शन करनी है, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करना चाहिए। लाल हवेली आहा हा। तू रंग करनी है मामा लाल हवेली आहा बंदे दा दस एड्रेस दसी जाना। बेटे ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਆ। आसिफ जरदारी या बिलावल? जरदारी। एक ही कॉइन के दो रुख। ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ पे भारी। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। जरदारी साहब की होम्योपैथिक सियासत है ना, ਉਹਦਾ ਕੋਈ फायदा ना नुकसान। मोदी या सोनिया गांधी? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, लेकिन मोदी नवाज शरीफ के बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा उससे होगा। अच्छा,
आपने तो सोनिया बेस्ट फ्रेंड है नवाज शरीफ साहब, उधर पिलंगोंगियां खेलते रहने मोदी जी हाँ, वो आप लोग वो जो पता नहीं पोती की किसकी नवासी में आप लोग शादी में जब वो बाईपास करके आ गए थे, इंटीरियर मिनिस्टर को भी नहीं पता था और मोदी साहब कान में बातें कर रहे थे। उन्होंने आप फोन किया ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। चौधरी शुजात या परवेज दिलाई? दोनों नहीं। आप क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में कि दोनों ने ही कुछ अच्छे काम किए पंजाब में। जैसे आप ये रेस्क्यू 1122 देख लें, या फिर आप ये जो ट्रैफिक वार्डन्स देख लें, या अगर आप मुल्तान में पंजाब का आइडियोलॉजी देखें, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। एक गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट के अच्छे काम को आगे लेकर जाना चाहिए, ना कि उस प्रोजेक्ट को ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 90-95% ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ, ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਏ। और मुझे तो चौधरी शुजात साहब बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्यों? ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? आप तो देखिए हमारे लीडर नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, पर क्योंकि हम छोटे मियाँ साहब के अंडर हैं और मैं हमेशा से उनको आइडलाइज करती हूँ कि जितना वो काम करते हैं और जितनी वो मेहनत करते हैं, तो मेरा ख्याल है उन जैसा भी होना चाहिए। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। आप क्या कहती हैं? मेरा ख्याल में मुनकर नकीर के बजाय छोटे मियाँ और बड़े मियाँ को। वेलकम बैक। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने। मैम 2014 गुजर गया, 2015 भी गुजर गया, 2016 भी गुजर गया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਓਏ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। साहब मेरे को तो ले लो 600 रुपया टोटल है मेरे को। लेकिन मुझे इंसाफ, बल्कि पनामा का इंसाफ, सानहा मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं मिला। मुझे धरने के लिए जगह नहीं मिली, मुझे 1-2 बार कनाडा का टिकट भी नहीं मिला। इस मुल्क ने मुझे क्या दिया है? 2016 ने मुझे क्या दिया है? धरने में आपको बिरयानी दी है और चिकन वाली दी है। नहीं, आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों होते हैं? क्या हालांकि इतनी शिकायत क्यों है आपको? हालांकि आप ठंडे इलाके में रहते हैं, कनाडा कितनी बर्फ पड़ती है, आप फिर भी गर्मी सर्दी करते। मैं गुस्से में नहीं, मैं जलाल में होता हूँ। अच्छा, जलालपुर जटा। गुस्सा इज डिफरेंट देन जलाल। लेकिन आपको क्या चाहिए? मतलब आपने कभी भी ये खुल के नहीं बताया। आप यही कहते हैं मुझे उसने क्या दिया, 2016 ने क्या दिया, 2017 से आपको क्या चाहिए? मैं इस बात का आपको जवाब दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। मैं नून लीग से दोस्ती करूं या पीटीआई से नाराजगी करूं, मेरी मर्जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਾਦੀ ਕਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। जिस तरह 2016 में मेरी सियासत, खताबत, हिकमत की समझ नहीं आई, मैं इस बार 2017 में भी कुछ नहीं समझ आने दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कनाडा च जाके होर कमजोर हो गए ना की गल। एक कादरी कच्चा कच्चा तोड़ ले आए तो। अभी सूरज की शवाएं आएंगी, मैं पकूंगा। हो जाओ फिर कादरी साहब ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਭਾਈ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਜੀਨਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ? मैं फैंसी कादरी साहब हूं, फैंसी। ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਨਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਗ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ये मेरी नजाकत है कि मैं हर चीज को सही करना चाहता हूँ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕ ਧੋਣੀ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਇਹ ਠੰਡ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? जी। अच्छा, बिल्कुल मैंने आपसे पूछना था कि 2017 में भी धरनेबाजी होगी या फिर आप बिलावल और पीपल्स पार्टी की तरह पार्लियामेंट में जाके हुकूमत को टफ टाइम देंगे? जो पीटीआई की बेसिक पावर है वो है ही पब्लिक पावर। हम जो हमारा जिसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है,
उस पावर को इतना इस्तेमाल किया है कि उन्होंने उस पावर वास्ते तुहानू कोई पावर चाहिए। अल्लाह ताला के करम है कि हमने बहुत ज़्यादा आवाम को शऊर दिया है। ये तो हर वक्त जलते ही रहते हैं। इनको तो ख्वाबों में भी इमरान खान नजर आता है और इनके हर फेलियर का जो है इनका इमरान खान का है, इसके अलावा इनको कोई जवाब नहीं आता। मैनू क्यों ख्वाबाज इमरान खान नजर आएगा? तारुक कादरी नजर आते होंगे। वो मेरी मंगेतर ने इमरान खान साहब के मैनू नजर आंदा ना। नहीं, कोई ना कोई मसला तो आप लोगों को है कि आप लोगों के साथ जवाब पूछो। लगता डड्डू ते पैर है। नहीं, आप वैसे पी मिलन वाले से जो सवाल पूछो आपका जवाब इमरान खान होता है। मतलब समझ नहीं आती। तो मेरे ख्वाबाज इमरान खान क्यों होंगे? तो आपको नवाज शरीफ से पूछे। इमरान खान या बिपाशा बासु है कि मेरे ख्वाबाज है? तुहानू की पता मेरे ख्वाबाज कौन कौन होंदा है? मैं तो कोई अच्छा बंदा मेरे ख्वाब च आवे मैं कहना निकल जाए यार, इत्थे किसी होर ने होना। मैं जो ये बंदा दूरों ट्राली च वेख के दस दिंदा है, लो जी वो 10 टमाटर खराब दे दो। मैं नून लीग वालों को ख्वाबों की बात ना करें, ये इंडिया की जबान बोलते हैं, इन्हें सपना कहा करें, सपना। हाँ बिल्कुल, इनको सपनों में भी असल में मोदी साहब नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको जो मोदी मेरा बहनोई है, मैनू नजर आंदा है सपने च। मेरा की तलक ओदे नाल? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੰਭਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹਿਨੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਜਾਂ ਖੰਭੇ 'ਚ ਠਾ ਕਰਕੇ। कल धुंध थोड़ी सी बहनोई नू मैं मना किया, मैं कभी धुंध च मेरे सामने ना आई, मैं नहीं पछाणा गई। अच्छा, वैसे आप पे भी इल्जाम है मेरा कि तो एक- बहनोई मैडम मेरे घर आने तो पहले पूछता धुंध तो नहीं ਤੁਹਾਡੇ इलाके च? मैं धुंध च कई बारी बहनोई भी कुटिया। मैं कहा किहड़ा बंदा मेरी भैन नाल बैठा इत्थे, बाद पता लग्या बहनोई से। मैं अपने वाला साहब दी दोवें लत्तां वड़ दी थी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਗੁੱਲੂ ਬੱਟ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, अच्छा मैं लत्तां वड़ दी थी, बाद पता लगा अब्बा है। अच्छा ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ। शाबाश, ਇਹ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲ। इसका मैं वो मतलब सब मिलन वाले घर मैडम में इधर भी काम गुलूइज्म करता है। करते हैं। ਚੰਗਾ मैं ਭਲਾ अब्बा ਅੱਬਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੂਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਬਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਤੂੰ। ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ। शाबाश, तरक्की करोगे तुम। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਤੇ ਭਾਈਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਏ ਆਪ। जेलस पीपल्स। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੇ ਮਰਹੂਮਾ तो फौत हो गए, 4 कलमे पढ़े। सरदार साहब, आप पे भी इल्जाम है कि आपके पास एक ही सूबा था, बजाय उसकी कि डेवलपमेंट होती और आपने सारा टाइम जो है वो धरनों पे ज़ाया कर दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर फील्ड आर्ट्स की या किसी भी इंडिपेंडेंट सर्वे की रिपोर्ट देख लें, केपीके में जो एजुकेशन है वो हाईएस्ट सारे प्रोविंस से चली गई है। किधर नु चली गई है? और काबल एक मिनट बात तो सुनो, थानों का निजाम सुनो कैसा है। 83.5 थाने च किहड़े एसी लाते ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਚ? और वीआईपी थाने हैं बेटे, पहले मुंशी किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ। वीआईपी थाने ने हवालातां च की 120 इंच ਦੀਆਂ एलसीडीਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। कंप्यूटराइज सब, एक कॉल करनी है पुलिस तेरे घर पहुंच जाएगी, तेरे सारे टब्बर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏਗੀ। बेटे बात सुनो, आपका आना मेरे जाना। टब्बर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, मामा मैं घर जुआ करा रहा, मेरा कितना लगे? कारकर्दगी है। अभी आपने अब्बा जी को मारा नहीं था, लता नहीं उसकी पंदी थी। तो मेरा प्यो तो आप गुलिज्म जो घर में करते हैं तो उसके ऊपर पुलिस मेरा आपने प्यो तो मैं पकड़े। लता वड्डा मामा वड्डा किसे दा कितना लगे इस गल? यही आपने मुल्क का हाल किया कि हमारा मुल्क लूट के खा मेरे लिया प्यो ने आपने। क्यों मेरी मां ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ? ਉਹ ਡੈਨ ਦੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹਾਫ ਅੱਬਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, 100 ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾ। ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। लेकिन ये भी है ना कि केपीके में ये रिवायत है कि अगर एक बार हुकूमत काम नहीं करेगी तो दोबारा आपको वोट नहीं मिलेगा, तो इस बारे में नहीं सोचा आपने? देखिए इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस तरह के यहाँ पे हो रहे हैं पंजाब में, कि फ्लाईओवर्स बना दिए या मोटरवेज बना दिए या अंडर पासिस बना दिए, क्योंकि इसमें कमीशन ज़्यादा होता है, तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स पे मिलने वाले तो तुम भी करते हैं। करो। नहीं, अल्लाह ना ਤੁਹਾਨੂੰ करे। ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? नहीं जी, हम ऐसे काम नहीं ਔਰ करते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੀਰੀਅਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। अब पाई आ गया है। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਂਡੇ ਵੇਚਦਾ। ਐਗਸ 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 ऐसे नहीं, ऐसे एग्स एग्स, ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, 1 ਪਾਉਂਡ ਫਿਸ਼ 1 ਪਾਉਂਡ ਫਿਸ਼। जिस पे आपने डांस की थी वही। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, नहीं जी, आप हमें ही दसते रहते हैं, कभी हमारी भी सुन लिया करे। क्या आप लोगों ने ताकि मजाक की बनाया सुन लिया है? करिए। जब हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात बताते हैं, आप पता नहीं इधर उधर की कहानियां शुरू कर, खिचड़ी पकानी शुरू ਜਦੋਂ कर ਇਹਨਾਂ देते ਦੇ हैं आप। ਧਰਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। बेटे केपी की जाके देख ते सही कैसा निजाम हो ਸਾਡੀ गया है। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਸਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਬਰਾਰ ਉਲ ਹਕ, ਅਤਾਉल्ला ਇਸਾ ਖੇਲਵੀ, ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਤਾਉਲਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਬ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਮਰੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗਾ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कितने बना रहे हो मामा, मैनू भी तो कोई नक्शा दसो दा। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। आप लोगों ने पंजाब के लोगों को क्या क्या नहीं खिलाया? कुत्ता नहीं कुत्ते थे किसी या ने गधे थे? पकाया। कुत्ते गधे और कुछ और चीजें भी थी कुत्ता जिसका नाम जिस हम नहीं दिन ले पकया, सकते। कुत्ता जिस दिन पकया जेड़ा खाएगा भौंकेगा, फड़या जाएगा। ਔਰ ये ਖੋਤਾ खोते ਖਵਾਤਾ खवाए। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਚ ਪਾਤਾ। तो चाचा तू भी तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨੇ ਪਕਾਤਾ। चाचा तू भी तो ਉਹ खोता ਮੈਨੂੰ खा। ਕਹੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। चाचा तू भी तो खोता खा के दलत्तियां मारदा फिरन डਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਪੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂ। तो भाभी ने ईटा भी ना रखियां, फिर छोटा मुंडा रख देता।